ಅನ್ಮೋಲ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಈತನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಸೋನಂ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಆಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರು ಕೊಟ್ಲು. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ IAS ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ಲು. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತಂದ್ರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ಮೋಲ್ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ 1 ವಾರದ ಒಳಗೆ ತಂದು ತಮ್ಮ ಎದುರು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಗಳು, ಇಮೇಲ್ ಸಂದೇಶಗಳು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿವೆ. उसके बाद से मेरे को इन्होंने अननोन लोकेशन पे रखा, जहाँ पे कोई जिसके बारे में किसी को, मेरे दोस्त को भी नहीं पता था. मेरे दोस्तों ने काफ़ी कोशिश करी और मुझे इन्होंने किसी से बात भी करनी नहीं दी. जब भी मैंने बोला कि मुझको जाना है तो ये लोग मुझे मारते पीटते थे और 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे. मेरे हाथ की हड्डी भी टूट गई, अभी भी इट्स ब्रोकन. फिर वो गुंडे आए 3 दिसंबर को. उन्होंने जबरन मेरी शेव करी, मेरे को बांधा, मारा, पीटा. मैंने काफ़ी रेजिस्ट करने की कोशिश करी, पर 10 लोगों के सामने एक की कहाँ चलती है. तो ज़बरदस्ती उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मेरी शेव बनाई. तो मुझे काफ़ी बुरा लगा और मुझे लगा कि कोई ज़बरन इतना क्यों कर रहा है. पर मैं जब तक कुछ सोच पाता, अगले दिन ही 4 तारीख को कुछ पुलिस वाले आए मेरे घर, उस घर में, और उन्होंने मुझे मारपीट शुरू कर दी मेरे साथ और कहा कि तुम्हें हमारे साथ चलना है. मैंने कहा कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है. 2 महीने से ये लोग मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इवन मतलब मुझे इन्होंने पेशाब भी पिलाया है और काफ़ी बुरा किया है मेरे साथ. तो पुलिस वाले नहीं माने. उन्होंने कहा कि चलना है तुम्हें हमारे साथ. उन्होंने मुझे एक गाड़ी में डाला और ले जाने लगे. मेरे रिश्तेदार, मेरा एक अंकल और मेरा भाई भी बैठा हुआ था पीछे. तो पुलिस वाले उनसे बात करने लगे और उन्होंने बात में उन्होंने पूछने लगे कि किसकी शादी है. तो मेरे अंकल ने बताया कि इसी लड़के की हमने शादी तय कर दी है. मेरे को मैं शॉक्ड हो गया. मैंने कहा कि ऐसे कैसे कोई किसी की शादी तय कर सकता है. मैंने किसी को देखा नहीं, किसी से बात नहीं करी और मैं 2 साल से एक लड़की के साथ हूँ. उससे मैं शादी करने का वादा किया है और 2 साल कोई कम समय नहीं होता. तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्या पता आगे चलकर मैं दुखी रहूँ और मैं सुसाइड भी कर सकता हूँ. मैंने इतना भी बोला. मैंने बोला कि आपने 3 ज़िंदगियाँ तबाह करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं उस लड़की के साथ रह ही नहीं सकूँगा जिससे भी आप लेके आ रहे हो. तो मैंने काफ़ी रेजिस्ट करने की कोशिश करी, पर पुलिस वालों ने मेरी एक न चलने दी. वहाँ पे वो ज़बरदस्ती मुझे लेके गए वहाँ. पर उन पुलिस वालों ने अपने सीनियर से बात करी तो सीनियर ने उन्हें कहा कि हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे इसमें. तो मैं काफ़ी रोया. मैंने उनके पैर पकड़े पुलिस वालों की कि मुझे बचा लो. पर उन्होंने कहा कि ये आपका घरेलू मामला है, फैमिली मैटर है, हम नहीं आएंगे. उस पुलिस स्टेशन के सामने ही मुझे उन गुंडों ने मारा काफ़ी. फिर उन्होंने लड़की के पिता को बुलाया वहाँ पे. मैंने पहली बार उन्हें देखा. मैंने उनके सामने में काफ़ी रोया. मैंने कहा मुझे बचा लीजिए, आप अपनी लड़की को भी बचा लीजिए, मुझे भी बचा लीजिए. तो पर लड़की के पिता ने नहीं माना. वो कहने लगे कि मेरी इज्जत का सवाल है और मैं आज ये शादी करके ही रहूँगा हर हालत में. फिर पुलिस वालों के सजेशन पे उन्होंने मेरे खिलाफ़ झूठा केस लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने लिखा कि मैंने इनसे पैसे लिए हैं काफ़ी और मैं और पैसे मांग रहा हूँ और इसलिए मना कर रहा हूँ. ये लिख के पुलिस वालों ने भी साइन कर लिया उस पर और मोहर लगा के उन्होंने कहा कि आप ज़िंदगी भर के लिए जेल जाओगे तुम और तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता जेल से. और उन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझे वो कपड़े पहनाए और मुझे ले जाने लगे वहाँ जहाँ पे उन्होंने तय कर रखी थी जगह. तो वहाँ पे मैंने फिर भी आखिरी में रोते रोते मैंने कहा कि मुझे एक बार उस लड़की से बात करने दीजिए, शायद वो मेरी बात समझ सके. क्योंकि मेरे को तो ये गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं. मतलब मैंने ऐसा सोचा कि शायद, तो वो मुझे काफ़ी कहने पे वो उन्होंने मुझे लड़की से बात करने का मौका दिया.
मैंने उसको समझाने की पूरी कोशिश करी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ 2 महीने में, और मेरा हाथ भी टूटा हुआ है, और मैं पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने मुझे 4 घंटे से टॉर्चर किया है। पर लड़की ने भी मेरी कुछ मदद नहीं करी। उसने मुझे यही कहा कि मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है और मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं जा सकती हूँ, और कल को तुम जो भी करना तुम्हारी मर्ज़ी है। और उस वक्त उसने ये कहा कि मैं अपने पिताजी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती हूँ। मैंने उससे काफ़ी कोशिश करी, गिड़गिड़ाया कि बचा लो, पर तब तक फिर गुंडे आ गए और मेरे को लेके उधर चले गए। और मेरा एक अंकल, उसके पास राइफ़ल भी थी, वो भी बार बार मुझे वही दिखाते रहे कि राइफ़ल है उनके पास और वो मुझे जान से भी मार सकते हैं। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था, रो रहा था मैं पूरे टाइम पे। रोते रोते इन्होंने मेरे साथ, मैं जब तक रो रहा था, इन्होंने मेरे कुछ रिचुअल्स वगैरह करवाए। लगभग सुबह हो गई थी। ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೈಗೆ ಅನ್ಮೋಲ್ನ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ವು. ಈತ ಅರ್ಧ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಿದ್ದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ವು. ಎಲ್ಲರೂ ಈತನ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತರು.